सभी साथियों को नमस्कार। युवा मंच यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मित्रों आप सब जानते हैं, विधानसभा प्रश्न सत्र 2023 प्रथम मंगलवार हेतु निर्धारित श्री प्रसन्न कुमार माननीय सदस्य विधानसभा द्वारा पूछे गए तारांकित प्रश्नों की संख्या 16 का उत्तर है। 16 में जो पूछा गया था उसे आप देख करके आप चकित होंगे कि क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा द्वारा संचालित विद्यालयों में अध्यापकों एवं चपरासी के स्वीकृत पदों के सापेक्ष वर्तमान में कितने पद रिक्त हैं। तो अब इस आंकड़े को आप लोग बहुत स्पष्ट देख लीजिए साथियों, बहुत स्पष्ट है कि 2023 में विज्ञापन आपका आया था 2022 में। 2022 में विज्ञापन आने के बाद बहुत साफ शब्दों में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इसको आपको समझना पड़ेगा और इसके लिए सरकार पर दबाव बनाना पड़ेगा। अगर आप लोग चाहते हैं तो निश्चित तौर पर आप इस चीज़ को गेन कर सकते हैं। फैसला आपको करना है, निर्णय आपको लेना है, सक्रिय आपको करना है, जिंदगी आपको संवारनी है। तो ये चीज़ें होनी चाहिए। युवा मंच टीम लगातार इस मुहिम को लेकर के प्रयास कर रही है। इसीलिए मैं आज फिर से इस आंकड़े को आप लोगों के सामने पेश कर आपके अंदर ये एक ऐसी एनर्जी लाना चाहता हूँ कि मित्रों, कवन सु काज कठिन जग माहि। कोई भी कार्य कठिन नहीं है, अब बिन प्रयास नर पावत नहीं। कवन सु काज कठिन जग माहि, अब बिन प्रयास नर पावत नहीं। प्रयास अर्थात कर्महीन, आप कर्म नहीं करेंगे तो वो भी है, पर जहाँ बिन प्रयास है वहीं कर्महीन है। तो हमें आपको कर्म करने की ज़रूरत है। आप जानते हैं कि प्रधानाचार्य के जो स्वीकृत पद हैं 4512 हैं, जिसमें 3041 पद रिक्त हैं। अब इस मुहिम में उन तमाम चयनित साथियों को भी योगदान करना चाहिए जिनके मन में ये लालसा है कि हमें यार प्रधानाचार्य भी बनना है। साथ ही साथ प्रवक्ता के 9463 ये राजकीय के हैं, जिसमें से 3957 पद खाली हैं। राजकीय में भी प्रबंधक के पद, प्रिंसिपल के पद खाली हैं। उसी तरीके से सहायक अध्यापक भी राजकीय में देखिए तो 19,300 हैं और 6365 पद खाली हैं। चलिए हम बात करते हैं अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय, जिसको TGT कहते हैं हम आप, और राजकीय को LT कहते हैं। 71,684 पद हैं, जिसमें 16,750 पद खाली है। अब आप समझिए भैया, इसको समझने की ज़रूरत है। 16,000 पद खाली हैं, 16,750, और अगर इन पदों को जोड़ दिया जाए प्रवक्ता के तो 2000 और 16 2 18 एक 19,000 पद हैं। अब 19,000 पद हैं और 19 और ये जो 4,163 कुल टोटल मिलाकर के 25,000 की बात हो रही है। अब अगर इन पदों पर मित्रों भर्ती नहीं होगी तो हमारी ही आपकी आने वाली पीढ़ियां शिक्षा से दूर हो जाएंगी, अशिक्षित रहेंगी। तो इस बात को समझिए आप लोग। प्रवक्ता के पद हैं 22, अब समझिए, तो कहीं न कहीं जब पद रिक्त हैं तो इसे भरा जाना चाहिए। और इसको लेकर के भी तमाम सोशल मीडिया में दिल्ली तक से जो है खबर आ रही, उसको भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा और आप लोग देखेंगे तभी भरोसा करेंगे। अब देखा जाए तो दिल्ली से खबर है आज की, शिक्षा मंत्रालय ने राज्यों को इन्हें जल्द भरने के निर्देश दिए हैं। प्राइमरी स्तर से पर सबसे अधिक 7 लाख पद रिक्त हैं। प्राथमिक विद्यालयों में पूरे देश में 7 लाख पद खाली, उत्तर प्रदेश में 1,42,000 पद खाली हैं। लेकिन वही छात्र शिक्षक अनुपात का रोना चालू है।
ये तो हम लोग पहले से ही कह रहे हैं कि भाई उत्तर प्रदेश में शिक्षकों के पद खाली हैं, झारखंड में खाली हैं, छत्तीसगढ़ में खाली हैं, बिहार में भी खाली हैं। हालांकि बिहार तो थोड़ा तेज़ी से काम कर रहा है। तो शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए देखिए यहाँ पर जो है आदेश तो हुआ है, देश भर के स्कूलों में नए शैक्षणिक सत्र से नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP के तहत तैयार हुई पाठ्य पुस्तक को पढ़ाने की तैयारी के भी शिक्षा मंत्रालय ने राज्यों से शिक्षकों के खाली पदों पर जल्द भरने के लिए कहा है। मंत्रालय ने राज्यों से यह आग्रह उस समय किया है जब देश में पहले के मुकाबले स्कूलों में शिक्षकों की संख्या में सुधार हुआ है, लेकिन अभी भी 8 लाख से अधिक पद खाली हैं। इसमें सबसे अधिक पद प्राइमरी स्तर के पर बढ़ाने वाले शिक्षकों के हैं, पढ़ाने वाले शिक्षक, इनकी संख्या करीब 7 लाख है। शिक्षा मंत्रालय वैसे भी स्कूलों में शिक्षकों के खाली पदों को भरने के लिए विगत कई वर्षों से राज्यों पर लगातार दबाव बनाए हुए है। इसका असर यह रहा कि कई राज्यों ने इस पर तो गंभीरता से विचार किया है, लेकिन उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, गुजरात, बंगाल, छत्तीसगढ़ जैसे राज्य ऐसे हैं जहां शिक्षकों की बड़ी संख्या में पद रिक्त हैं। मंत्रालय ने राज्यों को शिक्षकों के खाली पदों को भरने के लिए चिट्ठी में राज्यों के प्रत्येक स्कूल के छात्र शिक्षक अनुपात को ठीक रखने के निर्देश दिए। अब देखिए यहाँ छात्र शिक्षक अनुपात का जो लोचा है वो बहुत खतरनाक है, इसको हमें आपको समझना पड़ेगा। साथ ही राज्य के प्रदर्शन में भी सुधार दिखेगा। उन्होंने कहा स्कूलों में अगर शिक्षा तो अब आप देख सकते हैं बहुत सीटें खाली हैं भाई, इससे ज़्यादा तो दिखाया नहीं जा सकता। जब समाचार पत्रों में आपका आंकड़ा आ गया तो आप समझ जाइए। शिक्षा सेवा चयन आयोग का खाता खुल गया है, मतलब कहने का मतलब कार्य तेज़ी से चल रहा है, जिसमें सभी सदस्यगण हैं और अध्यक्ष भी हैं, सचिव भी हैं, परीक्षा नियंत्रक भी हैं, मतलब सभी लोग उपस्थित हैं। 119 पदों पर पुरानी भर्ती के तहत 146 पदों का रिजल्ट पहले हो चुका है जारी। अब बाकी जो बचा था शेष न्यायालय के, उस पर जो है ये चीज़ें हैं, तो अब आप समझ सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों को हमें आपको समझने की ज़रूरत है और जानने की ज़रूरत है। जो भी साथ इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं सभी से आग्रह करूँगा कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। और हमें आपको लड़ाई लड़नी है सीट वृद्धि को, और सीट वृद्धि को लेकर के आप लोगों का योगदान बहुत ज़रूरी है। आज मैं आप लोगों के बीच में लगभग 2:30 बजे लाइव ही आऊँगा और कोशिश करूँगा कि हम एक बड़ी संख्या में लोग जुड़ें, ताकि हम आप जो अपने मिशन में कामयाब हो सकें। तो ठीक है, बहुत जो भी साथी वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग वीडियो को शेयर कर दें, और जो भी साथी हैं अधिक से अधिक साथियों को इस मुहिम में जोड़ने का प्रयास करें। धन्यवाद।